फाइनली इस मानवा के यहाँ पे इनफ चैप्टर्स आ चुके हैं जिन हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और इतने लंबे टाइम से मैंने इसे पॉज इसलिए किया था कि 5 से 10 मिनट की वीडियो देखने में थोड़ी ना किसी को मजा आता है। पर अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते। पर सबसे पहले मैं तुम्हें छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ पिछले एपिसोड का। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने ये देखा था कि हमारा जो होता है वूजी वो बचाता है दाइची को डूबने से, और साथ ही वो काफी सारे गुंडों को भी मारता है जो कि सन देख लेता है। और जैसे ही गोंगसन वहां पे आता है तो वो उसके सामने झूठ बोलना शुरू हो जाता है कि ये बंदा दाइची को यहाँ पे छेड़ रहा था, उसके साथ हरेसमेंट कर रहा था। और इसकी वजह से गोंगसन को भी इस पे शक होने लगता है कि क्या ये ऐसा कर सकता है। पर वह भी वहां पे नियांग आ जाती है जो कि उसे डिफेंड करती है। और कुछ टाइम बाद वहां पे एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है यूलान, जो कि उसे डिफेंड करती है। और इसी वजह से सन की ऐसी की तैसी हो जाती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सब सुन के जो गोंगसन होता है वो कहता है कि हमारी कंट्री के लॉ के हिसाब से अगर कोई बंदा यहाँ पे 10 से ज्यादा बंदिट्स को मारता है तो उसे यहाँ पे एक ऑफिशियल की पोस्ट दी जाती है। और तुमने अकेले यहाँ पे काफी सारे हमारे एनिमीज को खत्म किया और काफी वुमेन्स को भी बचाया, और इसीलिए वूजी मैं तुम्हें यहाँ पे टेम्पररी अपॉइंट करना चाहता हूँ इस कंट्री के एक्टिंग कंट्री डिफेंडर के तौर पर। और इसके बाद से तुम यहाँ पे जितने भी अफेयर्स होंगे कंट्री के वो सारे तुम ही संभालोगे। जो सुन के सन की हैसी की तैसी हो जाती है। और गोंगसन उसे भी पहलता है कि तुमने एक ऑफिशियल के ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जबकि उसने अच्छे काम किए थे और काफी लोगों को बचाया था, और इसी वजह से तुम्हें यहाँ से सस्पेंड किया जाता है। और कंट्री के लॉ के हिसाब से तुम वब तक जेल में रहोगे जब तक इंपेरियल कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती। और वूजी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी कि आपने मुझे इस चीज के काबिल समझा। और बेशक ये पोजीशन टेम्पररी है पर बाद में जाके मैं जीजाई की पाई कर लूंगा क्योंकि मेरे को इसे वैसे भी एक्सपीरियंस ही चाहिए। और वैसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गोंगसन कहता है कि खुल के बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें। अपना वूजी समझाता है कि देखिए मेरी नजर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हीरोइन है इस कंट्री की जो कि काफी फेमस है, और उसे मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ जो कि कोई नहीं हमारी नियांग ही होती है। और ये इससे अपना एक हेजा कांस्टेबल अपॉइंट करना चाहता है। और ये सुन के नियांग तो खुश होती है पर गोंगसन पूछता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है पर कभी भी किसी ऑफिशियल को किसी वुमेन ने इस तरह सर्व नहीं किया तो क्या ये ठीक रहेगा। वूजी कहता है कि देखें एक ग्रेट मैन ने कहा था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और ये सुन के गोंगसन ओवर एक्टिंग करने लग जाता है कि वाह तुम यहाँ पे शेर व शायरी भी पढ़ते हो, क्या बात है। और वैसे ये किसने कहा है, जिसका वूजी को नहीं पता होता। पर फिर वूजी समझाता है कि आपने यहाँ पे नियांग के कामों के बारे में तो सुना होगा जो कि पूरी हमारी डायनेस्टी के अंदर फेमस है। गोंगसन कहता है कि इंडीड मैंने इसके बारे में सुना है, और ये लड़की कोई फॉर्मल ऑफिशियल की पोजीशन नहीं रखती इंपेरियल कोर्ट के अंदर, पर इसने मिलिट्री के अंदर काफी सर्व किया। और अब ये यहाँ पे हमारी कंट्री के जो बॉर्डर्स है उन्हें गार्ड करती है, तो इसे यहाँ पे हीरोइन कहलाना बुरा नहीं होगा। वूजी उसकी और तारीफ करने लगता है कि नियांग यहाँ पे हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स को पोजेस कर दिया और उसके पास काफी अच्छी अच्छी स्किल्स भी हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे वफादारी की तो उन यहाँ पे हरामी लोगों से अच्छा जस्ट लाइक सन उनसे अच्छा तो यहाँ पे ये औरत है। और मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर मर्द और औरत के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, यानी कि दोनों इक्वल रह के चले। जो सुन के नियांग तो खुश होती है कि ये यहाँ पे हम सबको इक्वलिटी देने की बातें कर रहे हैं, क्या इंसान ही है। और इसी वजह से इसे यहाँ पे ऑर्गेजम आ जाता है और इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। और ये सुन के जो गोंगसन होता है वो कहता है कि बहुत सही कहा तुमने, हमारी कंट्री के अंदर एक ऐसा लॉ होना ही चाहिए। और मैं अभी टेम्पररी इसे तुम्हारे साथ कांस्टेबल के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूँ, और अगर एंड तक इसकी सर्विस अच्छी दिखी मुझे तो मैं इसकी रिक्वेस्ट इंपेरियल कोर्ट के अंदर भी डालूंगा। और मेरे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारे कंट्री के डिफेंडर वूजी हैं आप लोगों ने उनका साथ देना है, और मेरे जाने के बाद सारे अफेयर्स यही कंट्रोल करेंगे। अपना वूजी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। और उसके जाने के बाद ही नियांग उसे पकड़ती है और कोने में लेके जाती है कि वैसे तुमने मेरे को अपने साथ क्यों रखा। वूजी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि क्योंकि नियांग तुम हाई लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स को पोजेस करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो और इस कंट्री की प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। शायद से तुम्हारी जैसी काफी सारी वुमेन्स और भी हों जो कि छुप के बैठी हों अभी। और क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा करप्शन है जिसे मैं हटाना चाहता हूँ। और जब मैं कंट्री डिफेंडर बन गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो और हम इस वर्ल्ड को अपसाइड
अपसाइड डाउन करके दिखाएंगे फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे नियांग कहती है कि तो तुम रेबेलियन लाना चाहते हो। वूजी कहता है कि एग्जैक्टली, और यही सुन के वो उसके ऊपर चढ़ जाती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। वूजी पूछता है कि तो तुम रेस्टोरेंट नहीं ओपन करने वाली। वो कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, पर एक चीज याद रखना, अभी मुसीबतें टली नहीं है और ज्यादा आगे जाके बढ़ने वाली हैं, खास तौर पर डोंगजिंग, और हमने थ्रोन को भी सीज करना है। वो जी कहता है कि मेरी माँ, पब्लिक के अंदर ये बातें मत किया करो वरना कोई सुन लेगा। वो कहती है कि ठीक है माफ करो, अगली बार नहीं करूंगी। वो जी बताता है कि बुक के हिसाब से जब इसने यहाँ पे रिबेलियन के बारे में सुना था तो इसने इंस्टेंटली यहाँ पे रिजाइन दे दिया था मिलिट्री से, और वह भी उसके काफी सारे वहाँ पे क्वेस्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और अपना वूजी भी खुशी की वजह से उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच में काफी अमेजिंग औरत हो। और अब मेरे को याद आया कि मुझे यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स भी चाहिए फायर आर्म और वॉरशिप इक्विपमेंट्स के, और इसकी वजह से वॉर में भी हमारी काफी हेल्प होगी। पर नियांग कहती है कि ओहो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी एक्साइटेड हो, क्या तुम आज रात के मील के लिए तैयार हो। और वह भी उसे वहाँ पे एक तरह का टाइटल मिल जाता है जो कि होता है दी फर्स्ट हीरो ऑफ लियांगशांग, और इस वजह से वो जी हमें समझाता है कि इसने यहाँ पे नियांग का तो फेट चेंज किया ही किया, पर इसे यहाँ पे एक टाइटल मिला है जो कि इसकी काफी सारी न्यू स्किल्स को अनलॉक कर सकता है, और इस टाइटल की मदद से ये काफी सारे न्यू जो कमर्स हैं यानी कि फॉलोवर्स हैं उन्हें रिक्रूट कर सकता है, जैसे यहाँ पे सोंग जियांग नहीं कर सकता। और बस मुझे इंतजार है कि कब यहाँ पे हर डायरेक्शंस के राइटर्स भी उधर एक जगह इकट्ठा होंगे और हम सब मिलके एक एम्पावर्ड पावरफुल से एक न्यू एम्पायर बनाएंगे जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा, और उसी के बाद मैं अपने गोल्स को कंप्लीट करना शुरू करूंगा। पर इन्हें ऐसा देख के वहाँ पे जो दूसरे कॉन्स्टेबल्स होते हैं वो कहते हैं कि अरे देखो तो सही, जो कंट्री डिफेंडर है मैंने सुना है कि उसके पास काफी ब्यूटीफुल वाइफ्स हैं, पर फिर भी वो बाहर पे मुंह मार रहा है, इसकी वाइफ कैसा फील कर रही होगी। पर रोज उनके पास आके कहता है कि कांस्टेबल शुन, तुम अपने बंदे लेके जाओ और पूरे एरिया के अंदर सर्च करो कि कोई सर्वाइवर बचा है, और कांस्टेबल ये तुम यहाँ पे जितने भी विलेजर्स है ना उन सब की बॉडी को एक जगह इकट्ठा करो और फिर दफना दो। वो दोनों भी काफी थके हुए अंदाज में जवाब देते हैं कि ठीक है, और ये वूजी भी नोटिस कर लेता है और वो एक सिल्वर का इंगट उन्हें देते हुए कहता है कि काम के बाद तुम दोनों अपने लिए वाइन खरीद लेना, जो देख के वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कंट्री डिफेंडर आप सबसे अच्छे हैं, और हम वादा करते हैं कि हम आपके सारे ऑर्डर्स को मानेंगे। और कुछ देर बाद जितने भी डाली विलेज के सर्वाइवर्स होते हैं वो उन्हें एक जगह ले आते हैं, और वूजी उनके मुखिया के पास जाके कहता है कि आप यहाँ के मुखिया है ना। वो भी कहता है कि हाँ। वूजी एक ब्लूप्रिंट निकालता है और उसे देता है, और वो बताता है कि एक न्यू कंट्री डिफेंडर होने के नाते मैंने आप लोग के विलेज के घर, जगहों और हर चीज का एक ब्लूप्रिंट बनाया है जिसका काम अभी शुरू होने वाला है, और वादा करता हूँ कि जितने भी आसपास के विलेज है मैं उन सबको यांगू कंट्री के अंदर लूंगा। और साथ ही इसके पास यहाँ पे एक ट्रैप का भी ब्लूप्रिंट होता है जो कि यहाँ पे बाहर से आने वाले बंदिश और जितने दुश्मन होंगे उन सबको आसानी से क्लियर कर देगा। पर फिर हमें दिखाई जाती है यांगू कंट्री की स्ट्रीट जहाँ पे लियान खड़ी होती है, और वो कह रही होती है कि 3 दिन हो गए और अभी तक वूजी वापस नहीं आया, उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा, और हम लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे टी शॉप को चला के, तो वो क्यों यहाँ पे लोगों को बचाना चाह रहे हैं, क्यों सेवियर बनना चाहता है। पर जोलिन उसे समझाती है कि सिस्टर आप फिक्र मत करें, उसे कुछ नहीं होगा, और आप इतने टाइम से यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आप जाके रेस्ट करें। पर वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि वो बंदिट्स कितने खतरनाक हैं और ये रिस्क लेना ही क्यों चाहता है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जब मैं 9 साल की थी तब मैं यहाँ पे घर की सर्वेंट थी, काफी वेल्थी हाउस की, पर बड़े होते साथ साथ वहाँ की जो मिस्ट्रेस थी वो मुझसे जेलस होने लग गई और उसने जबरदस्ती मेरी वूजी से शादी करवा दी थी। और स्टार्टिंग के अंदर कुछ गुंडे मेरे को यहाँ पे हरेस कर रहे थे तो वूजी ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया और वो चुपचाप निकल गया। पर जब बाद में उन्होंने उसे पकड़ा तो उन्होंने उसे बहुत मारा जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। पर जैसे ही वो हील हुआ तो वो काफी चेंज हो गया और उसी के बाद से वो मेरी कदर करने लग गया, मुझे वैल्यू देने लग गया और मुझे बहुत प्यार करता था। और इसीलिए मैं बस चाहती हूँ कि मैं उसके साथ एक अच्छी लाइफ जीऊँ अपने बच्चों के साथ, यानी कि ये लोग प्लान कर रहे हैं वो करने का, तो मैं पता है पहले से। पर वह बिजुलिन कहती है कि वो सामने देखो वो कौन आ गया, और जैसे ही यहाँ पे अपनी लियान सामने देखती है तो वो रोने लग जाती है क्योंकि फाइनली हमारा वूजी वापस आ गया होता है और सारे सिटी और कंट्री के लोग
लोग यही बात कर रहे होते हैं कि यही है ना वो हीरो जिसने बंदिट्स को मारा है। लियान सीधा उसकी तरफ भागती है और उसे जाके गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो जो उसे संभालते हुए कहता है कि फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ तो इतना रो मत। अपनी लियान उसे कहती है कि तुम्हें कंट्री डिफेंडर बनने की जरूरत ही क्या थी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती तुम्हारे बगैर। वो जी उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर यहाँ पे जो आम लोग है विलेज से बाहर, कंट्री से बाहर, उन्हें बंदिट्स काफी तंग करते थे और रिसेंट के अटैक में उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और मैं कंट्री डिफेंडर इसलिए नहीं बनना चाहता है कि मुझे कोई मजे उड़ाने, बस मैं यहाँ पे आम लोगों को बचाना चाहता हूँ जिन्हें कोई वैल्यू नहीं करता। और बेस्ट एग्जाम्पल हमारे ही पिछली लाइफ है। और जो ओल्डर सिस्टर होती है वो उसे समझाती है कि सिस्टर वो जी सही कह रहा है, जब तक वो अच्छे काम करता रहेगा तो उसे कुछ नहीं हो सकता। पर वो तीनों एक साथ कहते हैं कि पहली बात कि अगर तुम ऐसे कोई काम कर रहे हो तो सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना। और ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर बॉबी वो कहता है कि ओ हाँ, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये है मेरी न्यू कांस्टेबल नियांग। जो सुन के लियान कहती है कि ओह, तो ये 3 दिन से तुम कर रहे थे, अब मुझे पता चला। वो जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो, ये बस मेरी कोलीग है और ये वब निकल जाएगी जब इसे अपनी जगह मिल जाएगी, बस कुछ टाइम तक ये हमारे साथ रहेगी। जो सुन के लियान कहती है कि ऐसी बात है, पर बाद में तुम इसे रोकने ना लग जाओ कि नहीं जाओ। पर नियांग अपना नंबर बढ़ाते हुए कहती है कि तो आप यहाँ पे इनकी वाइफ, मैंने आपके बारे में काफी सुना था कि आप काफी खूबसूरत है, पर देख के पता चला कि जितना मैंने सोचा था आप उससे ज्यादा खूबसूरत है। जो सुन के अपनी लियान पिघल जाती है कि ओह ऐसी बात है, वो से कोई बात नहीं, ये जितने टाइम हमारे घर रहना चाहिए रह सकती है। और इसी के बाद वहाँ पे रात हो जाती है और हम उनका बेडरूम देखते हैं, जहाँ पे नियांग सब कुछ कंफर्म करके सीधा वूजी के बेडरूम में जाती है जहाँ पे वो लियान के साथ सोया होता है। और उसे देख के वो कहती है कि ओह कितने प्यारे लग रहे हो सोते हुए, पर आज रात मैं तुम्हें कच्चा चबाने वाली हूँ। और इसके बाद वो सीधा ऊपर ही चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वूजी उठ जाता है और कहता है कि ये घर क्या आ रही हो, साइड में हमारे लियान सोई हुई है। वो कहती है कि यही तो चीज इसे और एक्साइटिंग बनाती है, और मैंने तुम्हारी मेडिकल स्किल के बारे में काफी सुना है, और वैसे मैं भी एक इंटरनल हीट से सफर कर रही हूँ काफी टाइम से, तो देखती हूँ कि तुम उसे ट्रीट कर पाते हो या नहीं। अपना वूजी भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि चलो दिखाता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे एग्जामिन को और आसान बना देती हूँ। और ये किस तरफ जा रही है भाई मानवा, पर छोड़ो। अपना वूजी कहता है कि हाँ बस इसी पोजीशन में लेटी रहो, और वो फिर उसे ट्रीट करना शुरू करता है जिस तरह तुम्हें पता है कि वो ट्रीट करता है। और जो नियांग होती है उसे भी इस ट्रीटमेंट के अंदर काफी मजा आ रहा होता है। और हमारा वूजी भी अलग अलग स्किल्स को यूज करता है, लाइटनेस स्किल, ग्लोडली ट्रेवल, 100 चेंजेस स्किल, और काफी अलग अलग तरह की वंडर स्किल भी। और इतने ज्यादा ठक ठक की वजह से जो नीचे खड़ूस आंड होती है वो कहती है कि ये सारे इसके घर से आवाजें किस तरह की आ रही हैं। पर वहीं पर नियांग एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि मैं और होल्ड नहीं कर सकती। वूजी कहता है कि करने का किसने कहा, सीधा शुरू हो जाओ। और इसी के बाद उसे आ जाता है ऑर्गेज्म, और वो कहती है कि आज से मैं यहाँ पे वूजी को बिलोंग करती हूँ, यानी कि मास्टर वूजी। और इसकी वजह से जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और ये इसकी वाइफुल लिस्ट के अंदर आ जाती है। पर वहीं पर हमें शिनमेन स्टेट दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शिनमेन होता है वो यहाँ पे दाइजी पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने उस इंसान को अपने को छूने भी कैसे दिया मेरी बेटी होते हुए। और हाँ, दाइजी इसकी बेटी है। और जो दाइजी होती है वो कहती है कि फादर मेरे को माफ कर दे, मैं वो कॉन्शियस नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। शिनमेन कहता है कि तुमने मेरा यहाँ पे नाम डुबाया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें सबक तो सिखा के रहूंगा। और वो डंडा निकाल लेता है और वो उसे वहां पे मारना शुरू कर देता है, वो मैंने भी और यही कह रहा होता है कि तुमने मेरी बेटी होते हुए उसे अपने को हाथ कैसे लगाने दिया। दाइजी कहती है कि मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर फिर भी मैं आपकी बेटी हूँ, कम से कम मुझे मारो तो नहीं इस तरह। और फिर वो उसके पैर पकड़ने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी। पर शिनमेन कहता है कि मैं तुम्हें और माफ कर दूं, तुम्हें पता भी है कि मैंने कितना पैसा खर्च किया है तुम्हारी इस रिसेंट की मैरिज को अरेंज करने के लिए बस, और तुम्हें पता भी है कि उनके कनेक्शंस कहाँ तक है, और आज तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाली। और वो जैसे ही वापस उसे मारने वाला होता है तो बीच में जियाओ आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ पे तुम हमें मारने से पहले जाके एल्डर स्मिथ से पूछो कि तुमने उनके साथ क्या किया, और खुद तुम महीनों तक बाहर रहते हो, हमारी खुशियां छीन के चले जाते हो और हमें आके ब्लेम करते हो कि हम बाहर मुंह मार रहे हैं, कितने घटिया इंसान हो तुम। पर शिनमेन
मैन उसे भी मानने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की। और फिर वो अपना डंडा फेंकता है, उसके बाल पकड़ता है और कहता है कि तेरी जैसी 2 टके की औरत मुझे लेक्चर देगी कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है, और उसे ही मारना शुरू कर देता है। और इस बंदे को ना बंदा बीच रोड पे बर्फ की सिल्ली पे लिटा के नंगा करके डंडे मारे ना, तब मजा आएगा देख। और इतनी मार खाने की वजह से जियाओ भी कहने लगती है कि मास्टर प्लीज हमें बख्श दे, हमारी लाइफ को यहाँ पे बख्श दें। और अब बाहर जाके ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मिस को बचाने के लिए उनके चेस्ट को बस प्रेस किया गया था, और सिटी के अंदर एक ऐसा फर्स्ट एड मेथड भी है। और ये सुन के शिनवेन कहता है कि चलो कुछ सेंसेबल बात तो की, और इसी वजह से मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं इन सब से एक एक पाई का हिसाब लूंगा, खास तौर पर उस वोजी से। उसकी एक ऐसी चीज पता है जो कि मैंने उससे छीननी है। और इसी के बाद हमें यहाँ पे यंगू कंट्री का लॉइन टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सन होता है जो कि अभी सस्पेंड हो गया होता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे टाइगर मैंस का पता है, जो कि अभी अभी पूरी कंट्री के अंदर फैला हुआ है, और मैं ही हूँ जिसने यहाँ पे इसकी न्यूज को रिपोर्ट किया था। और अब बस मैं आराम से बैठ के देखना चाहता हूँ कि ये चीज यहाँ पे कितने लोगों को इफेक्ट करेगी और कितने लोग इसके अंदर मरने वाले हैं। पर वहाँ पे जो होता है कांस्टेबल, वो कहता है कि पर आप थे जिसने इसे रिजोल्व नहीं किया। पर न्यू कंट्री डिफेंडर ने सुनते सार इस पे काम शुरू कर दिया, आप बस इसे डिले कर रहे थे। जो सुन के दूसरा कांस्टेबल कहता है कि अरे क्या कह रहे हो तुम, वो बस अब हमारी ना सेफ्टी का सोच रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं। सन भी कहता है कि वाह वाह वाह, अपने नए मास्टर के इतनी जल्दी तलवे चाटने लग गए। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी मेरे ओल्ड सबोर्डिनेट्स हैं उन सबको बता दो कि उनमें से किसी ने भी वूजी की हंटिंग में मदद नहीं करनी, इसके बदले में उन्हें काफी रिवॉर्ड दूंगा। वो दोनों भी कहते हैं कि फिक्र मत करें मास्टर, ये काम आप हम पे छोड़ दें। और यह सुन के सन कहता है कि देखता हूँ कि अब वूजी तुम अकेले उस टाइगर से लड़ते कैसे हो। पर सेम ही टाइम पर अपना वूजी अपने बेडरूम में सोच रहा होता है कि आजकल के यहाँ के जो वेपन्स है सोंग डायनेस्टी के, उन्हें यहाँ पे अगर कोई एनिमी कैप्चर कर ले तो कॉपी करना काफी आसान है और यूज करना भी। पर यहाँ पे मैं एक ऐसी जनरेशनल गैप वाला फायर आर्म बनाने का सोच रहा हूँ जो कि कोई कॉपी ना कर पाए, और कॉपी छोड़ो कोई से बैटलफील्ड के अंदर यूज ही ना कर पाए। और इसीलिए मेरे को इसकी प्रोडक्शन को सेपरेट के साथ सीक्रेट भी रखना पड़ेगा। और अभी जो एग्जिस्टिंग फायर आर्म से सोंग डायनेस्टी के अंदर, वो यहाँ पे फायर लेंस वाली जो कि इतनी खास भी नहीं है, पर यहाँ का स्टील मेकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छा है, जिससे मैं हैंड कैनन्स और 3 बैरल्स को आसानी से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इसीलिए कल मेरे को जाके एक ब्लैक स्मिथ से भी मिलना पड़ेगा। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे अपना वोजी आया होता है और उसे अपना पूरा ब्लूप्रिंट देते हुए कहता है कि बॉस क्या तुम ये बना सकते हो मेरे लिए। वो ब्लैक स्मिथ ब्लूप्रिंट्स को देख के हैरान हो जाता है कि तुमने फायर आर्म बनाने। वोजी बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं इस कंट्री का न्यू कंट्री डिफेंडर हूँ, और जो अभी के वेपन्स हैं उन्हें मेरे को सही से चलाना नहीं आ रहा और वो काफी बेकार भी लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ। और ये सुन के ब्लैक स्मिथ कहता है कि पर माफ करना, हम इसे नहीं बना सकते। पर अंदर से आवाज आती है कि वांग उसे अंदर आने दो। वो कहता है कि पर मिस क्यों। वो कहती है कि ओह तो अब तुम मेरी भी बात नहीं सुनोगे। ब्लैक स्मिथ भी कहता है कि तो लेडी ने जब तुम्हें बुलाया तो तुम जा सकते हो। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक खूबसूरत सी महिला बैठी होती है और वो उसे देख के कहती है कि ओह तो तुम वही टीसू वूजी हो ना, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने सारों को मार पाओगे एक साथ। पर एक मिनट, तुम इतने छोटे क्यों हो। वूजी कहता है कि इसे मेंशन करना जरूरी था क्या। पर जो भी हो माय लेडी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वो बताती है कि मेरा नाम है तांगलोंग। जो सुन के वूजी कहता है कि क्या आप वही फेमस द लेपर्ड हैं। वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा भाई था जो कि काफी लेजी और गैम्बलर था, उसे अपना काम ठीक से करना भी नहीं आता, और मैं बस मर्द नहीं हूँ, वरना मैं भी उसकी तरह फेमस होती क्योंकि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। जो सुन के वूजी कहता है कि ये यहाँ पे तांग जियांग की बात कर रही है, जो कि यहाँ पे काफी फेमस फायर आर्म मेकर था और उसके पास काफी अच्छी स्किल्स थी वेपन को बनाने की, और उसने टॉप टायर के वेपन सर्व किए थे। पर ये उसे बस एक ऑर्डिनरी बंदा कह रही है, तो क्या ये उससे ज्यादा अच्छी है। और वो उसे अपना ब्लूप्रिंट दिखाता हुए कहता है कि माय लेडी, क्या आप इसे बना सकती हैं। वो ब्लूप्रिंट देख के कहती है कि इसे बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है, पर इसके अंदर काफी गलतियां भी हैं, क्योंकि एक तो ये कंटिन्यूसली फायर नहीं कर पाएगा, दूसरा ये पूरा कभी भी फट सकता
सकता है, और तीसरा कि इसके अंदर तुम अच्छे मटेरियल्स ही यूज नहीं कर रहे। पर इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम फील्ड आयरन, रोट आयरन और हॉट आयरन को एक साथ पिघलाकर उसे शेप दें और उसके बाद उसे इसके स्ट्रक्चर के अंदर यूज करें, तो जब गन पाउडर फटेगा इसके अंदर तो ये यहाँ पे पूरे को एक्सप्लोड नहीं करेगा। और साथ ही जो इसे यूज करेंगे उनके पास भी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। जो सुन के वूजी उसे कहता है कि जब तक आप इसे बना सकते हैं तब तक आप फिक्र मत करें, जो चीज आपको चाहिए होगी मैं सब कुछ ला के प्रोवाइड करूंगा। जो सुन के वो ब्लश भी करती है, पर वो कह भी देती है कि ठीक है तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। वूजी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो दिल में कहता है कि जब तक ये लड़की मेरे साथ है मुझे वेपन्स और इन चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर इसके बाद वो जी सीधा गोंगसन के पास चले जाता है, जहाँ पे गार्ड बताता है कि मास्टर आपका अंदर इंतजार करें। वो जी भी सीधा अंदर चले जाता है और कहता है कि योर मैजेस्ट्री मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुन के गोंगसन तो पहले कहता है कि सबसे पहली बात, जब हम अकेले हों मुझे बस ब्रदर कहा करो यार। और अब मेन बात, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे वार्निंग दी है कि यांगू कंट्री की ड्यूटीज के अंदर लापरवाही की वजह से जो टाइगर है उसने आसपास के काफी लोगों को हार्म कर दिया, और इसीलिए उन्होंने बस मुझे 10 दिन का टाइम दिया है कि मैं इस इशू को रिजोल्व करूं। और मुझे पूरा यकीन है ये सन का काम होगा जो कि सस्पेंड हो चुका है। पर अब मेरे पास यहाँ पे कोई चारा भी नहीं बचा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि अगर हमने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया तो जो हमारे ट्रेड के रोड्स हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर यांगू कंट्री की हालत बद से बदतर हो जाएगी, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। जो सुन के वूजी कहता है कि फिक्र मत करे, जब तक मैं हूँ अब तक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो सुन के अपना गोंगसन भी कहता है कि अगर ऐसी बात है और अगर तुम तैयार हो तो तुम यहाँ पे जितने भी आर्चर्स हंटर को लेके जाना चाहो ले जाओ, पर उसे मार के आना जरूर। और इसी के बाद वूजी सीधा चले जाता है यहाँ पे गार्डन में, जहाँ पे जो मिस हान होती है वो उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पे हंटिंग के लिए जा ही क्यों रहे हो, तुम ना जाओ ना, तुम्हें पता है कि वो चीज कितनी खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वूजी कहता है कि एक कंट्री डिफेंडर होने के नाते मेरे को अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। जो सुन के उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पर मुझे तुम्हारी परवाह है, हर बार हीरो बनना जरूरी थोड़ी ना होता है। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, वो मेरे चुटकियों का काम है, ऐसे ही मार के आ जाऊंगा मैं। पर आप इतनी नर्वस क्यों दिख रही हैं? वो कहती है कि तुम जानना चाहते हो। वो उसे कहता है कि और नहीं तो क्या, और यही कहते सार वो उसे किस कर देती है और कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वाह वाह। और जब मैंने तुम्हें उन विलेजर्स की मदद करते हुए देखा था किसी लालच के बगैर, तब से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वूजी कहता है कि पर मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ। वो कहती है कि मुझे परवाह नहीं, पर मैं तो तुम्हारे फादर को सर्व करता हूँ, मुझे परवाह नहीं, पर मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे पास कंस्यूबाइंस भी है मेरे घर पे, मुझे इस चीज की भी परवाह नहीं। वो जो अपने नजदीक लाते हुए कहता है कि तो तुम्हें किस चीज की परवाह है? वो बोलती हैं कि बस मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। पर वो दोनों वहाँ पे नियांग को नोटिस करते हैं और नियांग उन्हें देख के कहती है कि ओहो लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई, और इसकी फेवरेबिलिटी 100 हो गई होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसने अभी क्या किया था थोड़ी देर पहले। वूजी बोलता है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हो और मैंने तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना है। जो सुन के वान कहती है कि मुझे तो उनके बारे में पता है। नियांग शर्मा जाती है और कहती है कि छोड़ो मैं अभी के लिए जा रही हूँ और तैयार है ना, उस टाइगर को मारने के बाद मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी उसका। पर वो जी उन दोनों को अपने नजदीक लाता है और कहता है कि तुम में से कोई नहीं देगा, उल्टा मैं दूंगा, और मैं तुम सबको ओरिजिन ऑफ द लाइफ सिखाऊंगा, यानी कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद देख लो अब क्या होने वाला है। पर फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी के पास एक कुत्ता आ जाता है जिसका नाम होता है शेंगडोंग, और वूजी कह रहा होता है कि उस टाइगर को मारना यहाँ पे कोई हलवा नहीं है, अगर मेरे को सिस्टम यहाँ पे कोई पावर भी देगा 30 सेकंड के लिए तो मुझे उसे वेस्ट नहीं करना किसी भी हाल में, और इसीलिए मैंने इसे अपने साथ रखा है कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं उसे टाइगर के आसपास के एरिया में छुपा दूंगा और फिर ये मेरे साथ उसके ऊपर अटैक करेगा। पर अभी के लिए हमने फायर आर्म्स के मटेरियल खरीदने मार्केट में जाके, तो चलो हम जाते हैं। पर जब वो यंग मेंशन के सामने से जा रहा होता है तो अंदर से काफी आवाजें आती है जहाँ पे आनी यंग चिल्ला रही होती है कि मेंग यूलू मैंने अपने नेफ्यू की शादी तुमसे करवाई थी और शादी को
को कुछ ही साल हुए थे, पर तुम तो उसे खा ही गई और वो इस खूबसूरत सी और मासूम लेडी पे इल्जाम लगा रही है, क्या करूं मैं। और ये सब शिनमिन देख रहा होता है और वो कहता है कि अब पैसे सही जगह इन्वेस्ट हुए और जब ये इसे घर से निकाल देगी तो मैं इस लेडी को अपने साथ ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा और इसके बाद मैं इसे ऑर्डर दूंगा कि ये किसी भी तरह आंट यांग से इसकी प्रॉपर्टी ले और मेरे नाम कर दे, फिर देखना मैं सबसे अमीर बनता हूँ। पर जो आंट यांग होती है वो पूरी जान से चिल्ला रही होती है कि मेरा नेफ्यू मुझे वापस दो, पर वह भी उसकी जान उसके हलक में आ जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो गिर जाती है, जो देख के वहां पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं और इसी लेडी पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि इस पनौती की वजह से ये भी हुआ है। पर वो जी बीच में आता है, उन सबको रोकता है और कहता है कि मैं इस कंट्री का न्यू कंट्री डिफेंडर हूँ और अगर किसी ने भी इसे हर्ट करने की कोशिश की तो वो जेल में सजा काटेगा और इसे चोट लगी तो उसे यहाँ पे सीधा मार दिया जाएगा। मैटर नहीं करता कि वो क्राइम यहाँ पे छोटा हो या बड़ा। पर वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और ये औरत यहाँ पे पनौती है कमांडर। पर वो जी कहता है कि पनौती और किस तरह का तुम्हें जस्टिस चाहिए, तुम इससे सच में जस्टिस लेना चाहते हो या तो फिर वो खड़ूस आंट यहाँ पे जेलस है कि इसके नाम हर प्रॉपर्टी है और वो सारा पैसा आती आना चाहती है। पर फिर वो जी जाता है और उसे चेक करने लगता है, आंख चेक करता है और उसका चेस्ट चेक करता है। पर लोग अब यही बात कर रहे होते हैं कि इस पनौते की वजह से हर कुछ हुआ है। वो जी खड़ा होता है और कहता है कि क्या बकवास करो तुम लोग, इस औरत को यहाँ पे डिजीज हुआ और इसका फेस देखो वो पूरा ब्लू हो चुका है और ये सारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से हुआ है जिसने इसका हार्ट रोका और उसी वजह से इसकी सडन डेथ हो गई। पर अब यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि आज के ज़माने के अंदर ना ही यहाँ पे ECG मॉनिटर्स है और ना ही मैं इसके ब्लड को टेस्ट कर सकता हूँ कि इसे क्या मतलब वायरस दिया गया, क्या चीज़ दी गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ये सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तुमने नाम किस चीज़ के लिए, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। और ये सुन के शिनमिन भी कहता है कि ओहो, देख के लगता है कि ये बंदा भी यहाँ पे इस लड़की के प्यार में गिर गया इसलिए फेक स्टोरी बना रहा है। पर वो जी तुम मुझसे बचने नहीं वाले। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई तो जाके चैनल को बस सब्सक्राइब कर दो और अगर चाहो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। पर अब मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।